नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंडियन स्टडी क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के सामने इन्वायरमेंट स्टडीज का लेक्चर नंबर 2 लेकर प्रस्तुत हूँ। इसमें मैंने बहुविकल्पी प्रश्न आप लोगों के सामने प्रस्तुत किए हैं जो कि यूपी टेट और सी टेट से संबंधित हैं। यह प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं। सभी प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और यह एनसीईआरटी बुक पर पूरी तरह आधारित हैं। इन क्वेश्चनों की संख्या 20 है। चलिए आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये 4 क्वेश्चन मैंने लास्ट लेक्चर में दिए थे और बच्चों से पूछे थे कि इन क्वेश्चनों के आंसर आप मेरे कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। चलिए मैं आज इनको आपके सामने सॉल्व करवाता हूँ। निम्न में से कौन सा दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है? ये आप सभी जानते हैं। 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस नहीं मनाया जाता, विश्व जल दिवस नहीं मनाया जाता, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस नहीं मनाया जाता। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से किस में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय है? एक दिशा में ऊर्जा का प्रवाह होता है, ऐसी संरचना कौन सी है? यह क्वेश्चन पूछा है। खाद्य श्रृंखला, खाद्य संजाल, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। इसका पहला आंसर सही है, खाद्य श्रृंखला में। तीसरा क्वेश्चन है, सुंदरलाल बहुगुणा प्रसिद्ध पर्यावरणविद थे, उनका संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से है? सुंदरलाल बहुगुणा का नाम बहुत सुनहरे अक्षरों में लिया जाता है पर्यावरण अध्ययन में या फिर पर्यावरण के क्षेत्र में। वह किस आंदोलन से संबंधित थे आप सभी जानते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। नर्मदा आंदोलन बिल्कुल नहीं, अपिको आंदोलन बिल्कुल नहीं, स्वदेशी आंदोलन नहीं, वह चिपको आंदोलन से संबंधित हैं। यह आंदोलन आपके उत्तराखंड से संबंधित है, उत्तराखंड प्रदेश से संबंधित है। निम्न लिखित खाद्य श्रृंखला के रिक्त स्थान पर क्या आएगा? एक श्रृंखला दी हुई है, वहाँ पर रिक्त स्थान में क्या आएगा? पौधा। पौधे को कौन खाता है? टिड्डा खाता है। टिड्डे को कौन खाता है? खरगोश, हिरन, चूहा? जी नहीं, टिड्डे को मेढक खाता है, मेढक को सर्प और सर्प को मोर खाता है। तो इसका सही आंसर है बी, मेढक। आगे, निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? सवाना जी, मरुस्थल जी, टुंड्रा जी। अर्थात यह सभी क्या हैं? पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण हैं। तो इसमें आंसर होगा डी, सभी पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण हैं। छठा क्वेश्चन आता है, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? सबको मालूम है, बताएगा नहीं कोई। पहला ऑप्शन है जनवरी के प्रथम सप्ताह में, दूसरा है मार्च के प्रथम सप्ताह में, तीसरा है जुलाई के प्रथम सप्ताह में, चौथा है जो कि सही ऑप्शन है अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। सातवां क्वेश्चन है, पृथ्वी में कितने प्रतिशत भाग जल स्थल मंडल पाया जाता है? कितने प्रतिशत पाया जाता है? यह तो क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल है, सबको पता होगा। जिन्हें पता हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? 19 नहीं, 49 नहीं, 71 नहीं, 29 इसका सही ऑप्शन है। जलमंडल कितना पाया जाता है? मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर जरूर करें। आठवां क्वेश्चन है, प्रकृति की क्रियात्मक इकाई क्या है? पर्यावरण, जलतंत्र या जलमंडल, पारिस्थितिकी?
बिल्कुल नहीं, पाई तंत्र। इसका सही ऑप्शन है नंबर ए, पाई तंत्र। अमृता देवी बिश्नोई ने किस वृक्ष की रक्षा हेतु अपनी जान की बलि दी? अमृता देवी एक पर्यावरण आंदोलन से संबंधित महिला हैं जिन्होंने एक वृक्ष को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। वह वृक्ष कौन सा है? आइए जानते हैं। साल बिल्कुल नहीं, शीशम नहीं, पीपल नहीं, वह वृक्ष खेजड़ी है। कौन सा वृक्ष है? खेजड़ी। चलते हैं आगे। ऊर्जा का पिरामिड किससे संबंधित है? ऊर्जा का पिरामिड किससे संबंधित है? आप सभी बताएंगे मुझे। पर्यावरण से, पारितंत्र से, खाद्य संजाल से? जी नहीं, खाद्य श्रृंखला से। किससे संबंधित है? खाद्य श्रृंखला से। यह इसका ऑप्शन सी सही है। आगे चलते हैं। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सभी जीवों के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन है? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सभी जीवों के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन है? पौधे, भोजन, उपरोक्त सभी? जी नहीं, प्राथमिक स्रोत हमारा सूर्य है। सूर्य से ही हमें सबको एनर्जी मिलती है, चाहे अप्रत्यक्ष रूप से हो चाहे प्रत्यक्ष रूप से। पौधों को किससे मिलती है? सूर्य से। हमें किससे मिलती है? पौधों से और सूर्य से, दोनों से। आगे चलते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ चुका हूँ। मेरे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताएं, ऑप्शन देखकर नहीं, सही से ईमानदारी से बताइएगा। 5 जून को, 2 दिसंबर को, 6 दिसंबर को, 11 जुलाई को? कब मनाया जाता है? 5 जून को। एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, मुझे कमेंट सेक्शन में मैं बताइएगा, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, यह मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अवशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है? अवशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है? शाकभक्षी, मृतकभक्षी, मांसभक्षी, रसायनभक्षी? मृतकभक्षी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मृतकभक्षी। ऑप्शन नंबर बी लॉक कर दीजिए। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र से ऊर्जा के संबंध में सही है? ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र जो है, इसमें कौन सा ऊर्जा का प्रवाह को सही निरूपित करता है? पहला, उत्पादक उपभोक्ता अपघटन, उत्पादक अपघटक उपभोक्ता, दूसरा मैंने पढ़ा। तीसरा है अपघटक उपभोक्ता उत्पादक, उपभोक्ता उत्पादक अपघटक। उपभोक्ता जब उत्पादन होगा तब उपभोक्ता के पास आएगा और फिर उसका अपघटन होगा। तो इसका नंबर कौन सा सही है? ए नंबर। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? निम्न में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? प्रोटीन, मृदा, कवक, फास्फोरस? कौन सा है? ऑप्शन देख के तो सब बता देंगे, ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कवक। इसका ऑप्शन सी सही है। घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्थान में उपभोक्ता होता है। घास भूमि क्षेत्र में पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। कौन? शाकाहारी? जी नहीं। मांसाहारी? जी बिल्कुल मांसाहारी। जीवाणु मांसाहारी, शाकाहारी नहीं, केवल मांसाहारी सबसे टॉप में होता है। 17वां क्वेश्चन है 17। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है।
एटीपी, सूर्य प्रकाश, डीएनए, आरएनए। इसका सही आंसर है सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन बी सही है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा कहलाती है। खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा कहलाती है। पारिस्थितिक संतुलन, पारिस्थितिक संतुलन नहीं, जैव सांद्रण जी, यही ऑप्शन बिल्कुल सही है। खाद्य स्तर, जैव अपघटन ये बिल्कुल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। पारितंत्र शब्द का गठन किसने किया? यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है, इसको याद कर लीजिए। पारितंत्र शब्द का गठन किसने किया? टेस्ले साहब ने किया। पर्यावरण के जैविक घटक में सम्मिलित है। पर्यावरण के जैविक घटक में सम्मिलित है। कौन सा सम्मिलित है? भूमि, वायु, जल जी नहीं, पौधे। कौन सम्मिलित है? पौधे। आज का सेशन मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन स्टडी क्लासेस को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्रेस बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलें, क्योंकि लगातार मैं इसकी सीरीज डालता रहूँगा और मेरे नेक्स्ट और वीडियो भी मेरे चैनल में मौजूद हैं, उन्हें आप देख सकते हैं। धन्यवाद।